वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर। पिछली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा कि रेबेलियन इन द कंट्री साइड। रेबेलियन इन द कंट्री साइड में हमने पढ़ा पीजेंट्स के बारे में, अवध मूवमेंट जो चला उसके बारे में, अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, अलूरी सीतारमन राजू, इन सारे लोगों के बारे में हमने डिटेल में बात करी तो आपको बात समझ भी आ गई होगी। इसके बाद आता है स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर। ये भी एक टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट कल से हम लोग चालू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है ये उसके बाद पढ़ेंगे, एक दिन बाद। उससे पहले पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किन किन रीजंस की वजह से आया, क्यों आया, इससे पहले क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, गांधी जी को जेल हुई, इरविन पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें, या सेकेंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आज़ाद भी इस लड़ाई में संग में शामिल हो गए, ठीक है, बोस भी शामिल हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग का आज का टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर। क्या टॉपिक है भैया? स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर। स्वराज का मतलब तो आपको पता ही है कि हमको स्वयं का राज चाहिए है, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है, मतलब लेकिन ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग अभी तक नहीं कर रहे हैं। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू करेंगे, वो हम लोग कल परसों तक पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? स्वराज की मांग कर रहे हैं, मतलब इनको आज़ाद कर दो। सबके लिए स्वराज का अलग अलग मतलब है, ठीक। सब अपने अपने हिसाब की लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए देश आज़ाद नहीं हो पा रहा था। हिंदू मुसलमान अपना अलग लड़ रहा था, पाकिस्तान के लिए अभी भी लड़ ही रहा है, उसका खुद का है ही नहीं। स्वराज जो है तो अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग मतलब था। प्लांटेशन क्या होता है? क्या करा जाता है? किसी एक क्रॉप की खेती करी जाती है एक बड़े से ज़मीन पे। जैसे कि आप देखे होंगे असम में, ठीक है, टी प्लांटेशन होता है। क्या होता है? टी प्लांटेशन। तो एक क्रॉप की फील्ड करी जाती है बहुत ही बड़ी ज़मीन पे। तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? करो, क्या समस्या है? कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ये जो फील्ड थी 1859 में आप देखेंगे इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट आता है। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 5 नंबर किसी का भी इससे सवाल बन सकता है। तो क्या आता है? इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट। अब देखो इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट होता क्या है? 1859 में ये आया। इनलैंड माइग्रेशन एक्ट के हिसाब से आप जो वर्कर्स होते थे, मतलब जो इन फील्ड्स में काम करते थे, इनको क्या कर लिया जाता था? एक तरीके से बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाया जाता था इसी में, क्योंकि ना ही इनको कहीं जाने की इजाज़त होती थी, कहीं पे अपने फैमिली से मिलने भी नहीं जा सकते थे। एक बार जो यहाँ पे काम करने चला जाता था वो सिर्फ अंग्रेज़ों की ही मर्जी से अपने घर वापस जा सकता था। तो ये सारी दिक्कतें क्या होती थी? इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत आती थी। क्या होता था भैया? किताब में आपके में क्या लिखा हुआ है? अंडर द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1959 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। टी गार्डन कहाँ पे है भैया? असम में है। ये बिना किसी परमिशन के इवन जाने भी नहीं दिया जाता था। उतने टाइम मोबाइल तो चलता नहीं था, या व्हाट्सएप तो चलता नहीं था कि अपनी लोगाई से बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो ये क्या करा गया? इसके खिलाफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपने भी लोग थे, ठीक है, इवन कुछ 1 2 ब्रिटिशर्स भी इनके खिलाफ थे। इसके बाद आता है, अभी लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, तो इनके लिए भी स्वराज का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इनके लिए भी स्वराज का कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था, इन असम वाले लोगों के लिए, कि हमको कहीं पे भी जाके पिज्जा मोमोज बर्गर खाने की इजाज़त दे दे। मतलब हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, हमको यहाँ से जब हमारा मन हो हमको जाने की इजाज़त दो, जब हमको काम छोड़ के जाना हो तो काम छोड़ने की इजाज़त दो, ठीक है, फैमिली से मिलने जाना हो फैमिली से मिलने की इजाज़त दो। तो ये लोग सिर्फ इजाज़त ही मांगते रहते थे। मतलब इनका मेन स्वराज का एम क्या था? कि हमको इन सारी चीज़ों से इजाज़त मिले। दैट मीन्स ये जो है इसको क्या कर दिया जाए? मतलब इसको ख़त्म कर दिया जाए। इतनी बात तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या होता है आप देखेंगे कि इसमें कि जो प्लांटेशन ये हो गया, असम में चाहते थे, क्या चाहते थे? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। मतलब ये जो प्लांटेशन फील्ड होती है इससे कहीं पे भी चले जाएं, इससे कहीं पे भी वापस आ जाएं, ये लोग इतना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या करा? देखो कभी कभी क्या होती है? अफवाह फैलती है। क्या फैलती है? अफवाह। गांधी जी ने कुछ कहा, इन लोगों के पास बात कुछ और पहुंची, ठीक। गांधी जी ने कहा लड़ाई नहीं करनी, इन लोगों के पास बात पहुंची लड़ना है। गांधी जी ने कहा स्वराज आएगा, इन लोगों ने समझा कि पूरा भारत की ज़मीन हमारी हो जाएगी, ठीक।
गांधी जी ने कहा कि हमको अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इन लोगों ने दोनों इस्तेमाल करा। मतलब एक तरीके से ये भी पूरा बहिष्कार नहीं कर पा रहे, समस्या है, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ भैया, इनमें आप देखेंगे कि जब इनने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़ी चढ़ाई पे है। किसने चलाया था भैया, ये गांधी जी ने चालू करा था। कब करा था, 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करा था। भूल गए हो तो वीडियो दोबारा देख लो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1919 में दोबारा चालू करा था। तो क्या दिक्कत है, करा था तो करा था। इनको पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया भैया, चालू हो गया है। तो इनको लगा कि अब स्वराज आ जाएगा, अब ये पूरी ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो इन लोगों ने वहाँ से गदवद दौड़ लगानी चालू कर दी। क्या कर दिया भैया, इन लोगों ने सब चीज़ें छोड़ छाड़ के, ये क्या हुआ, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के इन लोगों ने भागना चालू कर दिया। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, असम वाले प्लांटेशन वर्कर अपने घर चली, ठीक। तो इन लोगों ने क्या कर दिया भैया, इनने फील्ड को छोड़ा और इनने गदवद दौड़ लगानी चालू कर। लेकिन ये लोग क्या हुए, जितने भी थे ये एग्जैक्टली अपने घर पहुँचे ही नहीं, ठीक है। या तो कहीं फंस गए या फिर पुलिस वालों ने पहचान लिया। अब आप कहीं पुलिस वालों ने कैसे पहचान लिया जाता, तो क्या होता था भैया, ये लोग जब जो लेबर होता था इसके यहाँ पे हाथों पे ठप्पा लगाया जाता था और वो सील लोहे को पिघला के लगाई जाती थी। तो इसीलिए वो क्या रहती थी, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक दिखती भी रहती थी। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इजीली आप देखेंगे उनको पकड़ भी लेते थे, मतलब आसानी से कैप्चर करने में थोड़ा सा आसानी होती थी। तो कोई भी प्लांटेशन वर्कर आप देखेंगे घर नहीं पहुंचते हैं, या तो आधों को तो बीच में से उठा के लाया जाता है और बाकी जो बच्चे कुचे होते हैं उनको या तो बीच में कहीं स्ट्राइक्स वगैरह में या फिर कहीं फायरिंग वगैरह में इनको या तो मर जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। खैर मारते नहीं थे क्योंकि मारेंगे तो अंग्रेजों का खुद का नुकसान होता था, इनको पकड़ के दोबारा अपने वहीं पर वापस लाया जाता था, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। इनको क्या लगा कि गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी आने वाले हैं हमारे लिए, गांधी जी लड़ेंगे। जैसे गांधी जी ने चंपारण लड़ा, ठीक है, खेदा सत्याग्रह लगा, गांधी जी यहाँ असम में भी आएंगे, गांधी जी धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। मोबाइल नहीं चलता था ना वो गांधी जी को फ़ोन लगा देते, आ जाओ गांधी जी बैठो हमारे संग में, चाय हो जाए, दारू हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या हुई भैया, इसकी वजह से आज समस्याएं जो थी वो आगे बढ़ती गई और इनमें बाद में आप देखेंगे ये जो एक्ट था वो चलता रहा। बाद में खैर धीमे धीमे इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो खैर ख़त्म है, अभी तो कोई चिंता ही नहीं है, वरना अभी तो काम ही करते रह जाते। आई होप आपको इतना स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर समझ में आ गया होगा। आज के लिए फ़िलहाल में इतना ही रहने देते हैं भैया, 2 बज रहा है रात का, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इवन गांधी जी के बारे में भी, संग में भीमराव अम्बेडकर की भी झलक मैं आपको दिखवा दूंगा, लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।